हेलो गाइस, वेलकम टू साथी एजुकेशन। यह नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सर्किट एनालिसिस का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। तो केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा KCL is the algebraic sum of current meeting at a junction or node is equal to 0। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? algebraic sum of all voltages around a closed path is equal to 0। किरचॉफ्स करंट लॉ नोड और जंक्शन पे अप्लाई होता था और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है ये लूप और मेश में अप्लाई होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लोज्ड पाथ में अप्लाई होता है। इसका अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक sum of all voltages around a closed path or loop is equal to 0 is equal to 0। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट इज अप्लाइड एट क्लोज्ड सर्किट और लूप, और मेस भी लिख सकते हैं, और मेस। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? थर्ड पॉइंट हो गया, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था, उसी तरह से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो केवीएल है क्या? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज इक्वल टू 0। इसको समझने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन तो साइन कन्वेंशन देखने से पहले हम लोग देखेंगे पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, वोल्टेज या फिर रेसिस्टेंस का। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? पोलैरिटी डिसाइड वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज V। तो हम लोग को पता है जो है बड़ा वाला टर्मिनल जो है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये छोटा वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो वोल्टेज का पोलैरिटी डिसाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब देखते हैं रेसिस्टर का पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। रेसिस्टर का पोलैरिटी डिसाइड करने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट आज उसको भी समझेंगे। तो मान लेते हैं इस रेसिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट I। तो जिस साइड से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिस साइड करंट एंटर कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे और दूसरे वाले एंड को नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो रेसिस्टर का पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोग सबसे पहले देखेंगे करंट का डायरेक्शन। करंट राइट साइड जा रहा है, तो जहाँ करंट एंटर हो रहा है उसको हम लोग
पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे और दूसरे वाले साइड को नेगेटिव। एक और देख लेते हैं, रेसिस्टर आर है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, जिधर करंट आई एंटर कर रहा है वो हो गया पॉजिटिव और दूसरा साइड क्या हो गया, नेगेटिव। तो पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, वोल्टेज का तो हम लोग को पता है, बड़ा वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। रेसिस्टेंस में कैसे डिसाइड करेंगे पोलैरिटी, तो जिधर करंट एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव हो गया, दूसरा एंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो गया जिधर करंट एंटर कर रहा है, दूसरा साइड नेगेटिव हो गया। तो पहला साइन कन्वेंशन है, वोल्टेज है V1, V1 वोल्टेज है, इसका पोलैरिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। दूसरा भी लिख लेते हैं, वोल्टेज V2 पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पहला साइन कन्वेंशन है, अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज का यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव वोल्टेज का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो हम लोग वी यूज़ पॉजिटिव वोल्टेज। और अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो वी यूज़ नेगेटिव वोल्टेज। थर्ड है, R1 रेसिस्टर, करंट I1 मान लेते हैं, इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। करंट जिस साइड से एंटर करे उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और अदर साइड को नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो फिर पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे, यूज़ पॉजिटिव साइन। सेम अगर ये रेसिस्टर है R2, करंट I2, इसका पोलैरिटीज भी यही हो जाएगा, प्लस माइनस। अगर हम लोग नेगेटिव से, यहाँ पर अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे, बी नेगेटिव साइन। तो 4 साइन कन्वेंशन है। पहला क्या है, अगर हम लोग वोल्टेज V1 है, अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं हम लोग तो हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग के पाथ में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। सेम अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो थर्ड क्या है, R1 रेसिस्टर है जिससे I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लेते हैं R1 रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1। V1 R1 का साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो पाथ के डायरेक्शन में जो साइन सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। फोर्थ में भी सेम है, R2 रेसिस्टर है जिससे I2 करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि R2 के क्रॉस V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 IR, I2 इंटू R2। I2 और R2 के क्रॉस साइन क्या होगा, पाथ का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, सबसे पहले निगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे। हम लोगों ने 4 साइन कन्वेंशन देखा, चारों में क्या है, जो भी पाथ हम लोग डिसाइड करेंगे उस पाथ में जो साइन पहले आ रहा है उस साइन का हम लोग यूज़ करेंगे। वोल्टेज V1 है,
इस पाथ में सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज का यूज़ करेंगे। सेम V2 वोल्टेज है, इस डायरेक्शन में हम लोग को सबसे पहले नेगेटिव साइन मिल रहा है तो हम लोग नेगेटिव वोल्टेज का यूज़ करेंगे। थर्ड में भी सेम, इस डायरेक्शन में हम लोग को पॉजिटिव साइन मिल रहा है तो हम लोग पॉजिटिव यूज़ करेंगे। फोर्थ में भी सेम वही है, इस डायरेक्शन में हम लोग को नेगेटिव साइन मिल रहा है तो हम लोग नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। मैंने क्लोज सर्किट लिया है, इसको लूप भी बोल सकते हैं, मैश भी बोल सकते हैं। तो इस लूप में हम लोगों को KVL इक्वेशन लिखना है। तो KVL इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक क्लोज पाथ डिसाइड करना होगा। पाथ हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एक पाथ एज्यूम कर लिया है और सबसे पहले पोलरिटी इंडिकेट कर देते हैं। छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है। R1 के क्रॉस पोलरिटी कैसे डिसाइड करने के लिए बताया था मैंने, जहाँ से करंट एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जहाँ से करंट बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, तो KVL इक्वेशन कैसे लिखना है हम लोगों को। KVL इक्वेशन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है क्या, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस कर देना है इज इक्वल टू 0। अच्छा, उससे पहले साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। साइन कन्वेंशन मैंने क्या क्या बताया था, 4 साइन कन्वेंशन बताया था मैंने। साइन कन्वेंशन, तो मैंने बताया था अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव वोल्टेज की ओर जा रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज का यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज की ओर जाएंगे तो हम लोग को निगेटिव वोल्टेज का यूज़ करना है। और अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव R1 R रेसिस्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप लिखना है तो हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे, और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन पाथ में हमको पहले मिलेगा उसका यूज़ करना है। प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो प्लस साइन का यूज़ करेंगे, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो माइनस साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो अलग अलग तरह से साइन कन्वेंशन बताते हैं। जैसे पॉजिटिव से निगेटिव वोल्टेज की ओर जा रहे हैं तो वो लोग निगेटिव वोल्टेज का यूज़ करते हैं, और निगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव वोल्टेज का। तो आप कैसे भी साइन कन्वेंशन लेंगे, एट द एंड मतलब समेसन तो 0 ही होना में ही है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशन और उस तरीके से भी यूज़ करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ये तरीका जो है याद करने में इजी होगा, क्योंकि हम लोग को क्या याद रखना है, बस जो साइन पाथ में पहले आएगा उसे लेना है। जो साइन पाथ में पहले आएगा उसे लेना है, बस इतना याद रखना है। जो भी पाथ हम लोगों ने एज्यूम किया है वो पाथ में जो साइन पहले आएगा, प्लस पहले आएगा तो प्लस साइन का यूज़ करेंगे, निगेटिव साइन पहले आएगा तो निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो बस ये याद रखना है हम लोग को, ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है जो साइन पहले आएगा, जो भी हम लोगों ने पाथ एज्यूम किया है उस पाथ में जो साइन पहले आएगा वो साइन लेना है। प्लस आया तो प्लस साइन लेंगे, माइनस आया तो माइनस साइन लेंगे। तो लिखते हैं KVL इक्वेशन इस लूप में। सबसे पहले माइनस साइन है तो माइनस V1, फिर R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखेंगे, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू होता है IR। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो प्लस साइन है इसलिए प्लस लेंगे साइन IR1, फिर उसके बाद प्लस आ रहा है पहले तो प्लस R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IR2, फिर प्लस पहले आ रहा है तो प्लस V2,
फिर IR3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, IR3 प्लस पहले आ रहा है तो प्लस साइन, ठीक है। फिर माइनस माइनस पहले आ रहा है V3 इज इक्वल टू 0। यही तो है KVL इक्वेशन, दिस इज द KVL इक्वेशन। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द KVL इक्वेशन, दिस इज द KVL इक्वेशन। अच्छा, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने KVL इक्वेशन लिखा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते तब भी आंसर सेम आता, देख लेते हैं। करंट एंटर हो रहा है R1 तो प्लस पॉलरिटी और नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं KVL इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने वोल्टेज के क्रॉस पॉलरिटी इंडिकेट नहीं किया है क्योंकि हम लोग को पता है बड़ा वाला दिखने से ही पता चल जाता है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो लिखते हैं KVL इक्वेशन। तो प्लस पहले आ रहा तो प्लस V3 हो गया, -3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, IR3, फिर माइनस V2, फिर माइनस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो IR2, फिर नेगेटिव माइनस IR1, फिर प्लस V1 इज इक्वल टू 0। सबको 0 के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस V1, माइनस IR1 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस IR1, माइनस IR2 को ले जाएंगे तो प्लस IR2, प्लस V2 प्लस IR3, फिर माइनस V3 इज इक्वल टू 0। तो इस दोनों इक्वेशन में कोई चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं है। -V1 प्लस IR1 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR2 प्लस V2 प्लस V2 प्लस IR3 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। तो पाथ आप लोग कुछ भी एज्यूम कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो KVL इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग पॉलरिटी इंडिकेट कर देंगे। पॉलरिटी इंडिकेट करने के बाद हम लोग एक पाथ एज्यूम कर लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी। आंसर देख रहे हैं हम लोग सेम आ रहा है तो कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को जो साइन पहले आ रहा है वो साइन का यूज़ करना है और सारा वोल्टेज ड्रॉप लेना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है, वही हमारा KVL इक्वेशन हो जाएगा। एक और बात, जो भी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन जो यहाँ पे गिवन है वो गिवन नहीं होगा। तो जो भी हम लोग KVL इक्वेशन लिखने के लिए पाथ एज्यूम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि वही करंट का डायरेक्शन भी है, तो उस केस में हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे यहाँ पर करंट का डायरेक्शन है, वही पाथ का डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो जहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो भी हो रहा है हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और इस केस में क्या, करंट का डायरेक्शन और जो हम लोग ने पाथ एज्यूम किया है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है सब नेगेटिव हो रहा है। तो ये इतना बस याद रखना है, जो भी करंट का डायरेक्शन जब भी गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, तो जो पाथ हम लोग एज्यूम करेंगे वही पाथ मान लेंगे कि करंट का भी डायरेक्शन है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले KVL इक्वेशन क्या होता है, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। अप्लाई कहाँ पे होता है, लूप में, मेश में,
और कोई भी क्लोज्ड पाथ, कोई भी क्लोज्ड सर्किट में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किस पर बेस्ड है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। उसके बाद हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा। साइन कन्वेंशन में बस इतना याद रखना है, पाथ जो भी हम लोग अज्यूम करेंगे उस पाथ में जो साइन पहले आएगा वो लेना है, जो साइन पाथ में पहले आएगा वो लेना है। अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है तो पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो निगेटिव साइन पहले आ रहा है तो निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में बस इतना याद रखना है, जो साइन पाथ में पहले आएगा उसे लेना है। फिर उसके बाद केवीएल इक्वेशन कैसे लिखना है, तो सबसे पहले पोलैरिटी इंडिकेट कर देंगे। पोलैरिटी इंडिकेट करने के बाद कोई भी एक पाथ एज्यूम कर लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। फिर उसके बाद वोल्टेज का समेशन, वोल्टेज अगर रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिख देना है। V इज इक्वल टू हम लोग को पता है IR होता है, और वोल्टेज तो है ही गिवन, तो सबका समेशन कर देना है। फिर इज इक्वल टू 0। और अगर क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन गिवन नहीं हो तो जो हम लोगों ने पाथ एज्यूम किया है मान लेंगे कि वही करंट का डायरेक्शन भी है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और अच्छे से समझते हैं केवीएल इक्वेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर। तो 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है हम लोगों को। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम लोगों को करंट मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो रेसिस्टर तो पता है हम लोग को 2 ओम रेसिस्टर है, करंट मालूम हो जाएगा तो वोल्टेज भी निकल जाएगा। तो करंट फाइंड करने के लिए इस लूप में हम लोगों को केवीएल इक्वेशन लिखना होगा। तो लिखते हैं केवीएल इक्वेशन। उससे पहले हम लोगों को केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए एक पाथ डिसाइड करना होगा, और इस लूप में हम लोगों को करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो ये जो पाथ, जिस पाथ में हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, मान लेंगे कि यही करंट का डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो लिखते हैं केवीएल इक्वेशन इस लूप में। राइटिंग केवीएल इक्वेशन, राइटिंग केवीएल इक्वेशन। सबसे पहले पोलैरिटी इंडिकेट कर देते हैं, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। करंट का डायरेक्शन, करंट एंटर हो रहा है 2 ओम में, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो केवीएल इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग, सम ऑफ वोल्टेजेस इक्वल टू 0 करना था। तो सम ऑफ वोल्टेजेस पहले माइनस, तो -20 वोल्ट, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो IR, फिर प्लस 3 ओम, 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो 3I इज इक्वल टू 0, -20 प्लस 5I, 3 + 2 5I इज इक्वल टू 0। तो 5I इज इक्वल टू 20 और I इज इक्वल टू 5 4 से 20, 4 एम्पियर। तो करंट निकल गया 4 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग को निकालने हैं क्रॉस 2 ओम रेसिस्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2I। भी इज इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है IR, तो 2I इज इक्वल टू, करंट निकल गया 2 × 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ये क्या हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड V1 एंड V2 इन द नेटवर्क, V1 और V2 फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 2 लूप है, मान ली लूप 1, लूप 2। तो ये दोनों लूप में हम लोगों को केवीएल इक्वेशन लिखना होगा। तो लिखते हैं केवीएल इक्वेशन। सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों को एक केवीएल के लिए एक डायरेक्शन अज्यूम करना होगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, लिखते हैं राइटिंग केवीएल इक्वेशन एट लूप 1। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप पे हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखते हैं।
बड़ा वाला पता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो V1 प्लस 12 माइनस 9 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो V1 माइनस V2, 12 माइनस 9 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू -3। अब लिखते हैं सेकेंड लूप में KVL इक्वेशन। राइटिंग KVL इक्वेशन एट लूप सेकेंड। तो सेकेंड लूप में KVL इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लस 3 वोल्ट माइनस प्लस V2 माइनस 18 फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 प्लस 10 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो -5 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो V2 निकल गया। V2 हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन में V2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो V1 निकल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 5 वोल्ट है, 5 इज इक्वल टू -3। तो V1 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2। V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो V1 V2 फाइंड करना था, दोनों निकल गया। V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट और V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम 3 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टर इन द नेटवर्क गिवन बिलो। तो इस नेटवर्क में 8 ओम 3 ओम और 6 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम लोगों को करंट मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है V इज इक्वल टू होता है IR। तो करंट कैसे निकलेगा, तो करंट निकालने के लिए हम लोगों को KVL इक्वेशन लिखना होगा। लूप मान लेते हैं ये लूप 1 है और ये लूप सेकंड। तो पहले लूप 1 फिर लूप सेकंड, दोनों लूप में हम लोग KVL इक्वेशन लिखेंगे। फिर जो दो इक्वेशन आएगा उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग करंट फाइंड करेंगे। तो KVL इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले एक पाथ एज्यूम करता होगा। तो एक पाथ ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मान लेते हैं कि इस लूप 1 में करंट I1 फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लूप 2 में करंट I2 फ्लो हो रहा है। पोलैरिटी भी डिनोट कर देते हैं। तो करंट I1 8 ओम रेसिस्टर में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल। सेम I1 करंट, अच्छा 3 ओम रेसिस्टर में तो I1 करंट I2 करंट दोनों जा रहा है। I1 करंट के अकॉर्डिंग ये प्लस टर्म ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये निगेटिव टर्मिनल, और I2 के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव। तो वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और I2 6 ओम रेसिस्टर में एंटर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो लिखते हैं सबसे पहले KVL इक्वेशन इन लूप 1। तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन लूप 1। तो क्या हो जाएगा, -30 प्लस 8I1 प्लस 3I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 क्यों, क्योंकि मान लेंगे फिलहाल कि I1 करंट जो है वो I2 करंट से बड़ा है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो I1 माइनस I2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो -30 8I1 प्लस 3I1 प्लस 11I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 11I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 30।
ये हो गया इक्वेशन 1। अब लिखते हैं केवीएल इक्वेशन इन लूप 2। तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन लूप 2, तो क्या हो जाएगा, I2 करंट जो है वो 3 ओम में एंटर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा I2, तो +3 ले लेंगे, I2 माइनस I1 मान लेंगे कि I2 करंट जो है I1 से बड़ा है इस लूप में, प्लस क्या हो जाएगा, +6I2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3I2 + 6I2 9I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 33I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 90। सॉल्विंग इक्वेशन 1 × 3 + 2 वी गेट, दोनों को ऐड कर रहे हैं, 9I2 प्लस है माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 30I1 इज इक्वल टू 90। तो I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो I2 मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे 9I2 माइनस 3I1, I1 का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 0। तो 9I2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो I2 इज इक्वल टू 9 कैंसिल हो गया, तो I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I1 3 एम्पियर है और I2 1 एम्पियर। तो करंट पता चल गया हम लोगों को। तो अब निकाल लेंगे वोल्टेज ड्रॉप। पहला क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो I1 करंट है और R 8 ओम इज इक्वल टू I1 कितना निकाले हैं हम लोग 3 एम्पियर। तो 3 × 8 इज इक्वल टू 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो 8 ओम रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 24 वोल्ट। आंसर। सेकंड क्या फाइंड करना है हम लोग को, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस करंट, तो I2 करंट 1 एम्पियर है, I1 करंट 3 एम्पियर है। तो I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। तो 3 माइनस I2 1, तो 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप 3 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस कितना हो रहा है 6 वोल्ट। थर्ड क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 6I2। तो 6I2 करंट कितना निकाले हम लोग 1 एम्पियर, 6 × 1 इज इक्वल टू
6 वोल्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। केवीएल जो है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्लोज सर्किट पे अप्लाइड होता है और ये किस पर बेस्ड है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए टाटा, बाय बाय।